पैर को धुले और अपनी शाम की समय पूजा पाठ की संध्या वंदन किया, भोजन किया। भोजन करने के बाद डिसाइड किया नंद बाबा 1-2 दिन रुके। रुकने के बाद नंद बाबा कि यहाँ अक्रूर जी महाराज ने बढ़िया पहनाई की, बढ़िया हलवा पूरी आदि हुआ। 4 दिन व्यतीत तो हो गए। अब इतने मन में विचार किया बात रखूं या ना रखूं या ना रखूं, जाके कंस से बोल मना कर दूं, झूठ ही बोल दूं। तो ऐसा ना हो अगर झूठ बोले कंस चढ़ाई कर दे, इसका कोई ठिकाना थोड़ी है। बोले आज बात रखी थी। नंद बाबा और वो बैठे हुए थे। नंद बाबा से अक्रूर जी महाराज ने कहा, रे नंद बाबा मेरे मन में एक बात तो है। बोले क्यों? बोले मैं चाचा बन के नहीं आया, मैं दूत बन के आया। चाचा ने बात नहीं छिपाई, मैं चाचा बन के नहीं आया, मैं काका सिंह बन के नहीं आया, मैं केवल दूत बन के आया, कंस का दूत बन के आया हूं। मुझे भेजा गया। क्या बात है? काका सिंह कहिए क्या बात है? आपको तो ज्ञात होगा हर वर्ष मथुरा में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। बोले हाँ ये तो ज्ञात है, पर आपको ये भी ज्ञात होगा सभी देश विदेश के राजा अधिराज आते हैं। बोले हाँ महाराज ये भी ज्ञात है। आपको ये भी तो ज्ञात होगा कि सभी नगर के लोग गोप ग्वाल आदि उस उत्सव में एकत्रित होते। हाँ एक से एक पहलवान आते। बोले हाँ आते। कंस राजा ने हमको भेजा है आपके दोनों लाल को लेने के लिए। बोले क्यों? बोले वार्षिकोत्सव दिखाने के लिए जाना है। कंस का आदेश है। कहाँ छोटे छोटे बालक, उनने भी घर से बाहर तो देखा नहीं। अभी उन्हें अच्छे से वृंदावन को जाना नहीं, अच्छे से ब्रज मंडल की को जानती नहीं। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मेरा पुत्र थोड़ी पहलवान हो गया। वो तो बाल गोपाल ने सभी हाथ लगाया तोड़ दिया। जो बड़बड़ कारनामे किए परमात्मा ने किए। हमारे लाल तो साधारण से बालक हम क्या जाने, वो क्या जाने। बोले नहीं महाराज कंस का आदेश है। अक्रूर जी महाराज ने बहुत समझाया, नंद बाबा नहीं समझे। बोले इसलिए नहीं, इसलिए लेने आया हूं कि जो तुम्हारे जो लाल कृष्ण हैं यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह पुत्र तो देवी की 8वीं संतान है। जैसे अक्रूर जी के मुख से इस प्रकार के शब्द निकले मारे, उनका हृदय तो ऐसे हो गया जैसे शरीर में कोई प्राण ही ना हो, निर्जीव हो। उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई, सुध भूल गए। नंद बाबा, यह अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा को पकड़ा और खिलाया। रे बाबा, बोले आप यह झूठ बोल रहे हो। बोले यह परम सत्य है, जो तुम्हारा पुत्र कृष्ण है, देवकी का लाल है, यह परम सत्य है। जो यशोदा कहती है मेरा पुत्र, यह देवकी का 8वीं संतान है। नंद बाबा ने काकाश्री के मुख पर हाथ रख दिया। हे काकाश्री, जोर से नहीं कहना, कहीं ऐसा न हो यशोदा सुन ले तो लेने पड़ जाएगी। तो फिर ठीक है बाबा, ठीक है काकाश्री, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी तरफ से तो आए, अगर उसकी माँ यशोदा पहुंचाती नहीं तो मैं पहुंचा नहीं, मेरा कोई हर्ज नहीं। तो राजा परिचित ने कहा महाराज से क्यों कह दिया बाबा जी? बोले इसलिए कह दिया क्योंकि एक इंसान के पूजे पूरे वृंदावन का सर्वत्र नाश नहीं चाहती, पतन नहीं चाहती। अब तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। यहाँ सामूहिक नंद बाबा ने भोजन किया, काकाश्री ने भोजन किए। रात्रि हुई, रात्रि के 9 बज गए। अब नंद बाबा को नींद नहीं, अब अपने महलों में पीतम्बर लिया, डुबाने लगते घूमते 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 अपने भगवान कृष्ण जहाँ रहते वहां वास सोते हैं वहां पहुंचे। वहां मैया भगवान कृष्ण को अपनी गोदी बनाकर सिर रखे भगवान कृष्ण के बालों को बना रही थी, बाजू बंद मांग रही थी। भगवान कृष्ण को रोज सुना। इसे कहते हैं दुलार ममता प्रेम मासी। ऐसा प्रेम था। रात्रि के 12 बजे मैया ने भगवान कृष्ण और बलराम को सुला दिया। मैया जैसे अपने
महल में आई, नंद बाबा को देखा, रे नंद क्या बात? बोले हाँ मेरे मन में चिंता है। बोले जानते हो काका श्री किस लिए आए? बोले किस लिए? रहने दो, पर बताओ, सो जाओ। बोले बताइए बताइए क्या बात? बोले हमारे काका श्री इसलिए आए कि मथुरा में वार्षिक उत्सव हो रहा है और वार्षिक उत्सव में कंस का आदेश है कि बलराम और कृष्ण को लेने आया। मैं नहीं बचाने वाली, मेरा लाल मेरी आंखों के ओझल नहीं हो सकता, मेरे लाल मेरे प्राण है, मेरा लाल मेरा जीवन है, मेरा लाल दुनिया का सर्वत्र स्वरूप है। मैया ने ऐसा कह दिया। बहुत समझाया, यशोदा थोड़ी मानने वाली थी। जैसे नंद बाबा ने कहा, यशोदा तुझे को मालूम? बोले क्या? यह पुत्र तेरा नहीं है। नंद क्या कहा? यह पुत्र मेरा नहीं है। किसका है? मैंने जन्म दिया है, पुत्र मेरा है। नंद ने कहा, रे नंदानी तू किसको अपना बना रही है? वह देवी का 8वां पुत्र है, वह तेरा पुत्र नहीं है। देवी का 8वां संतान है। जैसे इस प्रकार के वचन कहे, यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा तो मूर्छित हो गई। यशोदा इतना प्रेम किया करती कि भगवान कृष्ण से। मैया ने कहा, जैसी मूर्छा से मुक्त हुई, मैया ने कह दिया, रे नंद तुमने मेरे पुत्र को हमसे अलग करने के लिए कितनी गिरी हुई बात कर दी, छोटी बात कर दी। आपको लाज नहीं आई? आपकी जी भर गिर क्यों नहीं गई? गिर क्यों नहीं गई, यह तो बताओ। पुनः कहा क्या जीवा सकते हैं? तो यशोदा कहती है, मोरे गति तुझते वरणा वही काल तरे घट गो महितावन के सुत सोत दियो मैंने आपकी ऐसी बात सुनी और मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? हे बसु फट के अपने प्राणों को सारी ऐसे सत्य कहे, आपने मेरे पुत्र को एक पल में सोचा तो अकेला बना दिया। मैंने तो अपने को सोचेगा बना दिया। आपकी जीवा क्यों निकल गई? और बात करने से पहले मेरे को मृत्यु क्यों? बहुत समझाया। यशोदा जब मानने की बात घोर हुआ, कभी अपने कृष्ण के ब्रह्मा में भगवान के ब्रह्मा में यशोदा की लाखों के आर्जों बन रहे थे। नाना प्रकार के भोज पकवान बनाए। बाबा ने कहा, बाबा पहुंचाने से पहले अच्छे से मेरे लाल को भोजन कराए। मैया सवेरे की दुपट्टे से अपने आंसू को ऐसा पहुंचा भगवान। जैसे भगवान ने भोर हुआ, स्नान किया, ठाकुर वंदना हुई, पूजन हुई। अब यहाँ लोग तैयार के भोजन परोसे गए, भोजन कराई। मैया ने भगवान कृष्ण को तैयार किया अपने हाथों से। भगवान ने कृष्ण को वस्त्र पीता करके मुरली मोर पंख को मुंह धारण किया।
कान्हा मित्र की बात बोले क्या मेरी आंख तो बड़ी खुश लग रही। बोले हाँ भगवान यहाँ झूठ बोल रहे बड़ी माँ से, मैया आज तो बहुत खुश लग रही है। क्या बात है? हाँ इसलिए कि आज तो अपने मामा के यहाँ गए। अच्छा मेरे को मामा के यहाँ जाना, डबल माँ यशोदा और देवी की माँ के पास पहुंचना मेरा सौभाग्य है। भगवान कृष्ण जानते थे डबल माँ बनने वाली माँ 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 भी वहाँ और माँ भी वहाँ। जिस घर में माँ हो उसी घर में मामा होता है महाराज, ये परम सत्य है। डबल माँ का प्रयोग होना अगाध प्रेम होना। परंतु एक माँ तो ऐसी थी, एक मामा तो ऐसा था कि तुम्हारे मृत्यु का काल बना रहता है। यशोदा ने शुभ के सिर में आंसू को पोंछ दिया। भगवान कृष्ण ने कहा मैया अगर तेरे को कोई कोई तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं तुमको जाना है बेटा। एक कहना ये तो बता तू मामा के यहाँ जाएगा, हमको भूल तो मैया तू बावरी हो गई क्या? कोई बालक अपनी माँ को भूल सकता है? ऐसा तो नहीं। अब मैया के मन में उदारता इतनी विभोरता हो गई। ऐसा तो नहीं कि तेरे को देव की माँ मिल जाए, बड़ी माँ मिल जाए तो हमको भूल जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैया तूने मेरे को सौत बना दिया। आज मैया ने क्या कहा? मैया ने अपने पति से कहा नंद बाबा से कि मेरे पुत्र को सौतेला बना दिया। आज भगवान कृष्ण स्वयं अपनी माँ से कहते हैं रे माँ तूने आज मेरे को सौतेला बना दिया। अभी आपने कहा आपको बड़ी माँ मिल जाएगी तो क्या हमको भूल तो नहीं जाओगे? माँ जो जन्म देती हो एक माँ होती है, जो माँ पालती है और अपने स्तनों का पान कराती है, उससे बड़ी दुनिया में धर्म से बड़ी कोई माँ नहीं होती है। वह मेरी आदि शक्ति है, तू ही मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ है। मैं दुनिया में सबको भूल जाऊंगा परंतु मैया मैं आपको नहीं भूल सकती, कदापि मैं आपको नहीं भूल सकता। मैया ने अपने लाल के हृदय से लगा लिया, मुखमंडल को चुम्बन करने लगी। भगवान यहाँ रोहिणी भी अपने पुत्र बलराम को तैयार किया। रोहिणी की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। यहाँ अक्रूर जी मन तो बड़े प्रसन्न थे परंतु अक्रूर के गुप्तचर चारों ओर लगे हुए थे। पल पल की खबर अक्रूर जी महाराज को दिया करते थे। अक्रूर जी ने गुप्तचरों से कह दिया था कि अगर कोई मथुरा में कंस गड़बड़ करे तो उस समय लाल पताका दिखा देना, अगर कोई गड़बड़ ना हो तो पीला पताका दिखा। पताका जानते हो? ध्वजा, झंडा। अक्रूर जी महाराज ने सोचा चले अक्रूर जी महाराज से हमारे भगवान ने कहा प्रभु अभी नहीं। बोले क्यों? अभी नहीं जा पाएंगे, अभी कुछ काम और बाकी है। बोले क्यों? मेरे बाल गोपालों को पता लग जाएगा कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। भगवान ने सभी अपने बाल गोपालों को गोप सखाओं को छोड़ दिया, गोपिकाओं को छोड़ने की मन में योजना बनाई। अगर पता चल जाएगा तब तो असंभव है कि मथुरा में पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए रात्रि में ही शाम की संध्या वंदन हुई, पूजन पाठ हुई, भोजन हुआ, शयन किए। ऋषि रात्रि के मध्यवर्ती 12 बजे भगवान ने काकाश्री से कहा अब चलिए रथ कर सवार हुई। रात अंधारी हुई परंतु भगवान को कौन छुपा सकता है कि भगवान यहाँ से चले जाए। भक्त की दृष्टि बड़ी तेज होती है परंतु यहाँ तो नंदगांव में तो शोर मचा हुआ है कि भगवान हम सबको छोड़कर जा रहे, मेरा मित्र हमको छोड़ के जा रहा है। तो सभी गोप ग्वाल आदि एवं जो ब्रज की गोपिकाएं थी, राधा रानी ईश्वर में जाके उसी कालिंदी की राह में जहां से मथुरा होना जाना पड़ता उसी राह में लेट जाती, फिर हावे वियोग में लेट जाती है। अपने जो गोपिकाएं महलों में रहने वाली थी आज वो भगवान के प्रेम में, अगाध प्रेम में ऐसी लेटी हुई थी ऐसी धूल में मिट्टी धूल में लेटी हुई थी। तन मन की कोई सुध नहीं, कोई चुन्नी डाले कोई नहीं डाले,
कोई कपड़ा पहने, अधूरा वस्त्र, आधा तन उगरा, इसे कहते हैं बिरहा वियोग। ऐसा वियोग था, सबकी आंखों से आंसू भरे जैसे बारिश हो रही हो। यहाँ देवता आकाश मार्ग से आंसू भरे गोपिकाओं की, क्योंकि शास्त्र ब्रह्मांड कोटि यत गोपाय नंदचे देवत्य आत्मन ने सकल गावित रामः। इसका ऐसा प्रेम हो वहाँ ब्रह्मांड कोटि अनाथ काली क्यों। जैसे देखा अक्रूर जी महाराज ने कालिंदी की तीनों सी राह में सभी गोप हुआ लेटी हुई, सोचा क्या किया जाए। काका श्री रथ को रोक दी। काका श्री बताने लगी किसकी दुस्साहता, कौन मेरी कार में दुख कर रुक जाए। बोली क्यों, आपको नहीं मेरा भगवान कृष्ण रथ से, भगवान कृष्ण रथ से उतर कर गोप ग्वालों के पास पहुंचे तो कहते हैं रे गोप, हे मेरे मित्र, हे मेरी सखा, क्या बात है, यहाँ क्यों लेटे हो। रे काना तू बड़ा छलिया है, तूने चित्त को तो चुराया, मेरे मन को चुरा लिया, मेरा क्या बचा, मेरा कुछ नहीं बचा, मैं क्या लेके जा रहा हूँ। मेरा प्रेम मुझे लौटा दो जो आप लेके जा रहे। रे काना तेरे को जाना था, तू रात में क्यों जा रहा, दिन में क्यों नहीं गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, अर्धरात्रि को क्यों जा रहा है। कहा नहीं, ऐसे मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, 2-4 दिन की तो बात है। राधा तुम तो समझदार हो, हे राधे आप तो समझदार हो, मैं आपको त्याग के नहीं जा रहा, मैं तो मित्रों को त्याग के नहीं जा रहा, मैं तो 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो राधा जी क्या कहते हैं, राधाय कृष्णाय भया वयम वेणुगोपाय विद्धयो तीर्थयो ममेति गच्छते त्रिलोकिका। हे राधा इस कार्य को आप संभालो, मैं अपने मामा के यहाँ जाना चाहता हूँ और कुछ दिन की तो बात आते हैं। तब राधा ने कहा, प्राण आधार की तुम रे पति, हे प्रभु इस प्राणों के आधार के पति केवल आप हो, दूजा किसी को अधिकार नहीं है महाराज। न सर्वत्र होगा, जो प्राण है केवल आपके हैं, यह तन भी आपका, यह मन भी आपका, यह धन भी आपका, तुम्हें किससे को। नाथ अनाथ करो तेहि मांगत नहीं सुख रे वसुधा तन की बिरहा अतियागम को बुझाओ। हे प्रभु इस तन में जो बिरहा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, वह केवल आप ही जान सकते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो भोलेनाथ, ऐसा क्यों। अगर जाना तो हमसे कह दे, आपसे इतना प्रेम क्यों, इतना नाता ही क्यों लगा दिया। कृष्ण भगवान ने अनंत कोटि से समझाया, राधा के नेत्र से आंसू नहीं, राधा निर्जला प्रिया यत्य भूमंडला ग्रह का रूप नरलीला नर्तना। भगवान ने समझा, हे राधे मोशी माया पर चल के देख, जो मैंने आपसे पहले कहा था, ब्रज में जाना है, हंस बचाना है, कुछ काम पड़े हुए काम को करना है, मेरे भक्तों के पास जाना है। भगवान ने राधा को समझाया, राधा ने उद्धव को समझाया, उद्धव मन से श्री रामा को समझाया। कब आएगा कान्हा ये बता, बस थोड़ा सी 7 दिन की तो बात है, 7 दिन बाद में मामा के घर से लौट के आऊंगा, पुनः अपन कालिंदी के दीप पर रहस्य करेंगे। अब तो 2 घंटे बिरहा हो गए, सब बात गोप ग्वालों के साथ 2 घंटा हुआ भगवान का। वहां से अक्रूर जी मन रास्ता छोड़ दिया। गोपाल
भगवान के गले से लगे, कोई चरणों को पड़ रहा है, कोई भगवान के हृदय से लगा रहा है, कोई भगवान की बलंगियां ले रहे, बलंगियां का हो भूले वाली बलंगियां नहीं, भगवान का चूमा ले रहे हैं सभी गोपगाल। कोई भगवान के कानों को उतार रहा है, अरे कान कब मिलेगा, परंतु आंखों के जो आंसू थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं ऐसा अगाध प्रेम था भगवान। अब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी के तो उनकी आंखों में समय आंसू आ गए, राधा को छोड़कर सब ऐसा अगाध प्रेम। इसलिए प्रेम प्राण एक होते हैं और देह दो होती है। कितनी होती है? देह दो होते हैं, प्राण केवल एक होता है। जिसका सच्चा प्रेम होता है तो प्राण केवल एक में ही बसते हैं। तो भगवान यहां से प्रस्थान करने लगे। जैसे यमुना के तीर पहुंचे, उनको सुबह का समय था, 4 बज चुके थे, ब्रह्मांड ब्रह्म मुहूर्त लगा हुआ था। तब अक्रूर जी महाराज ने सोचा अब तो ठाकुर जी की पूजा का समय हो चुका है, स्नान कर लीजिएगा। मन में चिंताएं थी, रथ को रोक दिया, पीतम्बर रखा, रथ पर रख दिया और बलराम कृष्ण को आदेश कर दिया, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप रथ से नीचे नहीं आना। अपने काका श्री का आदेश मानकर बलराम और कृष्ण रथ पर ही बैठे रहे। जैसे रथ पर बैठे रहे भगवान कृष्ण, बलराम बैठ गए, अक्रूर जी महाराज जाके यमुना में प्रवेश कर गए। थोड़ा और गए, यहाँ कमर तक पानी में पहुंचे, उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और एक डुबकी लगाई। नीचे देखा तो हमारे त्रिलोकी के ब्रह्मांड नायक वही श्री कृष्ण बैठे हुए थे। सुंदर छवि देखी, चटपटाक के जल से बाहर निकले, देखा हमारे भगवान कृष्ण तो रथ पर सवार है, पर ये कौन सी माया? कहीं ऐसा तो नहीं कंच ने कोई माया रच दी हो? पुनः ध्यान लगाया, पुनः भगवान कृष्ण का ध्यान किया, पुनः यमुना में गोता लगाया। जैसे गोता लगाया तो क्या देखा, वहां पुनः अखंड ब्रह्मांड नायक हमारे स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम बैठे। अब भगवान कृष्ण दिखे, अब कृष्ण और बलराम दिखने प्रारब्ध हुआ। इनने आंखों में पानी मारा, देखा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ऐसा ना मैंने रात में जागरण किया, चिंतन कर रहा हूं, चित्त रख रहा हूं। क्योंकि किसी कवि ने कहा जैसा आप रात में सोचोगे उसी वह स्वप्न में दिखेगा। नहीं देखा, तो सब कुशल है। पुनः एक बार, तीसरी बार पुनः ध्यान किया और देखा तो हमारे पुनः भगवान श्री कृष्ण बलराम निकल के बाहर। चौथी बार ने मन में अपने प्रभु का ध्यान किया। अखिलेश्वरं कृष्णाय बलरामः विद्यामभेरियोगिता तारक्षते यदि अनंत कोटि कमला। हे प्रभु, अगर मेरे सच्चे मन की भक्ति आपने स्वीकार कर ली हो तो आप हमको दर्शन दें। भगवान ने उसी चक्रभुजी रूप में प्रकट हुए और अक्रूर जी महाराज को दर्शन दिए। बोले बलराम, हाँ बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल, बोल बांके बिहारी लाल की जय। हमने ब्रज के गाने से, हमने ब्रज के गाने से अपना दिल लगाया है, हमने अपने ग्वाले से अपना दिल लगाया है। ओ हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, ओ हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। नींद भी गवाई है, चैन भी गवाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया
राधे सभी लोग गाया था ताली बजा सभी लोग सारे समस्त कुटुंबियों को भूल करके पारा ब्रह्म परमात्मा की शरण में चले जाओ तो जो हृदय बोले उसे कर दो वह परम सत्य। इसी प्रकार हमारे गुरुजी ने किया और कह दिया जाओ आज सूर्य अस्त तक सुबह से पूजन करवाया। दोनों शिष्य से कह दिया ज्ञानचंद और ध्यानचंद से कह दिया जाओ बेटा सूर्य उदय की अस्त तक उदय हो गया। अब अस्त के पहले जिसको मुर्गा मार कर लाएगा उसी से जो पहले लेकर आएगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा और कोई देखे ना। क्या कह दिया कोई देखे ना। ज्ञानचंद तो बड़ा ज्ञानी था और ध्यानचंद तो बड़ा ध्यान करने वाला था। ज्ञानचंद पहुंचा चारों तरफ दोपहर के टीका टीक 2 बज रहे थे। उसने दीवार की औसत में मुर्गा को किया और पकड़ के गर्दन मसक के थैले में रख लिया। थैले पे रख लिया बड़ा आनंदित हो गया। अभी ज्ञानचंद ध्यानचंद जो था उसने चारों तरफ देखा। शाम के 4 बज रहे थे। धीरे धीरे 5 बज गए कि घर में मुर्गे को अंदर प्रवेश किया और मुर्गा पकड़ा। उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखे। चारों तरफ पूरब देखा कुछ नहीं था, पश्चिम में देखा कुछ नहीं था, दक्षिण में देखा कुछ नहीं था, उत्तर में देखा कुछ नहीं था और ऊपर जैसे ही देखा तो नारायण की सुंदर छवि की। हमारे गुरु ने कहा था कोई देखे ना। तत्काल मुर्गा को छोड़ दिया भगा दिया। मेरे गुरु ने कहा था कोई देखे ना छोड़ दिया। शाम के समय आया। ज्ञानचंद तो पहले से ही बैठा था बड़ा खुश था कि मैं पहले आ गया गद्दी का अधिकारी में वक्त में माला माल हो जाऊंगा। अब इस गुरुकुल का गुरु मैं रहूंगा गद्दी का अधिकारी मैं रहूंगा। बड़ा आनंद था पद मिल जाएगा। ध्यानचंद पहुंचे गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। बेटा ध्यानचंद आगे हाँ गुरु से आगे ठाकुर जी की वंदना हुई। यहाँ ज्ञानचंद कहता है प्रभु मैं मुर्गा लेके आ गया आपकी गद्दी का अधिकारी मैं हूं। बोले क्यों? आपने कहा था जो पहले लेके आएगा वही श्रेष्ठ होगा। और भी तो कहा था हाँ आपने ये कहा था कोई देखे ना। महाराज किसी ने नहीं देखा। बेटा ध्यानचंद आप क्यों नहीं लेके आए? गुरुजी आपके वचनों का ध्यान करिए। आपने कहा था कि मुर्गा को लाना। चारों तरफ और कहा था कोई देखे नहीं। कोई ना देखे इस संसार में कोई ना देखे। हमने पूरब देखा कोई नहीं था, पश्चिम में देखा कोई नहीं था, दक्षिण में देखा कोई नहीं था और उत्तर में देखा कोई नहीं था और ऊपर देखा तो नारायण देख रहे थे। इसलिए पाप लगता इसलिए मैं उसे छोड़ दिया। बेटा ध्यानचंद तू ही सबसे श्रेष्ठ तू ही मेरी गद्दी का अधिकारी। इसलिए किसी के साथ गुप्त पाप करना महापाप होता है महाराज। इससे बड़ा पाप नहीं होता। प्रिय बंधु किसी के अपने घर अतिथि अगर आए उनके साथ गुप्त पाप ना करें नहीं तो मिथ्या कलंक लगता है। बड़ा सुंदर भव्य सत्कार किया। अब भगवान कृष्ण और बलराम अपने मामा के अतिथि भवन में थे। अब दोनों वहां से बलराम और कृष्ण निकले। चलते हैं अपने मामा के यहाँ नलहाल घूमने के लिए। ममुआर में घूमने जाते बना मम्मा गया तो हमसे भी घूम भी जाते कपड़ा पड़ा पहन के या घूम भी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हो तेरी बदल जाए तकदीर श्री राधे। हो तेरी बदल जाए तकदीर तो राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर राधे राधे बोल जरा। तू
राधे बोल जरा। जब रटेगा तू भागे 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 श्याम भागे 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 श्याम भागे 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 श्याम भागे भागे बन जाएंगे बन जाएंगे तू राधे राधे बोल जा तेरी बदल जाएगी तू राधे राधे बोल जा तेरी बदल जाएगी बदल जाए तकदीर पूरा तेरा बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर पूरा तेरा बोल जरा तेरी बदल जाए तकदीर पूरा तेरा बोल जरा। नासा आदि शक्ति परब्रह्म शक्ति से कहा था कि मैं ने जो मनुष्य का तन धारण किया है, मनुष्य अवतार में वनवासी का रूप धारण किया है, इसीलिए किया है मनुष्य को सतमार्ग पर चलने के लिए और दिखाने के लिए, इसलिए मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आप अग्नि में वास कर जाओ और मैं सभी राक्षसों का नाश करूंगा। उस समय अग्नि देवता असली सीता को ले गए और माया की सीता बना के दी थी, जिसे हर कर रावण ले गया था महाराज। उसी दर्जी ने, उसी रजक ने अयोध्या में कलंकित कर दिया था, जिसके कारण अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा। भगवान राम ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने भ्राता लखन के द्वारा वनवास में छोड़ा। उसी दर्जी का बदला लेना था भगवान ने। ये ततो नवर्जन शिरो बाजा मोक्षदे गतश्दे संज्ञा देवो यथोविका। उस रजक को दंडित किया, उस समय उचित नहीं समझा, दंडित किया और आगे भगवान आगे फिर चल दिए। मथुरा द्वापरम रजम भोसता गोमध्यवाद जगिषमा कृताने तत्कष्टो न तो वरुणम त्रेतायुगः। त्रेता में दर्जी था जो भगवान राम और लखन को सुंदर वस्त्र पहनाना चाहता था। उस समय सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे, डर की मौत की मन का केवल भाव था। भगवान उसके मन में को जानने वाले थे। भगवान ने वरदान दिया, जाओ बेटा मैं तुमको वरदान देता हूँ। तो आपर में देवी की आठवीं गर्भ से जन्म लूंगा, उस समय मैं मथुरा आऊंगा और तेरे घर आऊंगा, आपको सुंदर वस्त्रों को पहनाऊंगा तेरे हाथ से। उसका भाव था मैं वस्त्र को बनाता हूँ भक्ति के साथ, परंतु मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथ से भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाऊं। सरस्वती माया नामयत्व देवे रामणे सुता। देखिए बड़ी प्यारी बात लिखी है। एक कुब्जा राग चंदन लेके छुप छुप के जा रही थी, टेढ़ी टेढ़ी चल रही थी, वो खुद टेढ़ी थी, देखती उधर थी तो पर चलती इधर थी। उसका ऐसा भाव था। भगवान कृष्ण उस सुगंधित राग चंदन की खुशबू लेते हुए जाके उसी गली में पहुंच गए जहां पर वो कुब्जा जा रही थी, वो छुप के जा रही थी। सभी की आंखों को बंद करके जाई थी, कोई देख न ले, कोई टोक न दे, न कोई उसे टोक देता तो चिड़ती बहुत थी। जैसे भगवान पहुंचे, क्या कहते हैं भगवान श्री के, रे सुंदरी तू कहाँ जा रही है? ऐसा हाथ लगा, रे सुंदरी तू जा कहाँ रही है? जिसकी दुर्दशा ही खराब हो, दिखने में अच्छी ना हो, उसे सुंदरी कहना यानी व्यंग से हंसी करना। तब क्रोध में आके कहती है, रे श्यामरी तू मुझको सता मत, तू हमसे दूर रह, क्यों मेरे को व्यंग कर रहा है, क्यों हमको चढ़ा रहा? नहीं सुंदरी तो हो। भगवान कृष्ण ने कहा, रे सुंदरी तुम सुंदरी तो हो। उसकी आंखों में आंसू आगे बहने लगे। क्यों चढ़ाते हो? हे सावरे ये तो बता तू है कौन? तू यहाँ मथुरा को तो लगता नहीं।
तू मथुरा तो है ही नहीं। तूने कहा हाँ मैं मथुरा का नहीं, कंस मेरा मामा है, मेरे कंस के यहाँ जाना है, राग चंदन लगाना है, नहीं तो कंस मेरे को मृत्यु दंड देगा। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, रे सुंदरी, जब तक मैं हूं जब तक तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तू जा कहा रे सुंदरी, इसको क्रोध आगे तो करता है कौन, क्यों बार बार मेरे को सुंदरी करता। भगवान करते करते उसके पास पहुंच गए, मुझको मत छूना, हमसे कोई छूती नहीं, हमको कोई नहीं छूता, मैं कुब्जा हूं, सब कोई हमसे कुब्जा जानते हो, कुरूप तो थी परंतु वो कोड़ी भी थी मारे, इसलिए कुब्जा कहते। कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, परंतु वो कोड़ी भी थी, इसलिए कुब्जा उसका नाम पड़ा है। उसके पास पहुंचे, मत छूना बेटा, मेरे को नहीं छूना, रे साबरे मेरे को नहीं छूना। भगवान ने जाके धीरे से उसका राग चंदन हाथ पकड़ लिया, अरे छोड़ दे मेरे को मत छू। तो भगवान ने कहा, जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको कभी छोड़ दे। उस सुंदरी को भगवान ने अपने दोनों पैर के अंगूठे उसके अंगूठे पर रखे और ढूंढी, दाढ़ी में हाथ लगाया, जोर से झटका मारा, उसकी कमर सीधी कुर्री सीधी हो गई। वह कुर्जा परम सुंदरिया योगिनी यथोबंधे कामदेव, कामदेव उसके सामने लज्जित हो जाते थे, मत ऐसी परम सुंदरी थी। उसको जग अवतार किया, तब वो कहते, प्रभु अब मेरे घर के लिए मैं अपने हाथ से आपके शरीर पर अंग राग का लेप करना चाहती। तो भगवान ने कहा, रे कुब्जा तू चिंता नहीं कर, जिस मैं कंस को मार कर ही आऊंगा और तेरे घर ही आऊंगा, और मैं तेरे को साथ लेकर ही जाऊंगा। कुब्जा नमं कृतमन्द चंदनम दर्शने सुफला, यद्वामागते सुंदर्या सतगति। हे सुंदरी, चिंता नहीं करो, मैं आपको साथ लेकर ही चलूंगा। अब भगवान वहां से आगे बढ़े, जहां पर एक रंग भूमि बनी हुई थी महाराज, वहां पर कंस के सैकड़ों सैनिक चारों तरफ लगे हुए थे, उस तक पहुंचना पड़ी, लोहे की चने चबाने थे, परंतु भगवान बल और राम वहां पर भगवान कृष्ण सहित उस रंग भूमि में पहुंच गए जहां पर वो धनुष रखा हुआ। यह राजा पंचक ने पूछा, महाराज कौन सा धनुष? राजा दधीच की हड्डियों से 3 धनुष बने थे, एक वज्र बना था, एक धनुष नाम शशांक था, एक का नाम काट्यू था, एक का नाम शरत आदि शस्त्र, जो परशुराम जी के पास था। वह परशुराम का धनुष राजा कंस के दरवाजे पर रखा हुआ था, एक जनक के यहाँ रखा था, और यह भगवान शिव का धनुष जो है याततैश्वर शशांकतो निदेवो हितगांडियो वंचला वर्णम सैतयोगी गंधर्वः। वह धनुष की सेवा एक ब्राह्मण नित्य किया करता था। उस धनुष को इतना बलवान था कि छोटे मोटे राजा की उठाना तो दूर छू नहीं सकता था, इतना परम धनुष था महाराज। त्रेता में भगवान ने एक धनुष का खंडन किया, आज द्वापर में दूसरे धनुष का खंडन करने जा रहे थे। तो त्रेता में रंग भूम जब पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। आज यहाँ यह रंग भूमि पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां पहुंचे। इसको छू सकते हैं क्या? बोले हाँ। ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगाया, उसी सुंदर सिद्ध भगवान ने एक हाथ से रंग को उठा लिया और प्रतिज्ञा चढ़ाई जाके 2 खंडम घोर गर्जना हुई। यथा खंडम गर्जने मयोद देवो सतधनुष्ठांगतो यत्र देवी भूमंडलात् दुर्वासांगतो। तीनों लोक में इतनी घोर गर्जना हुई, चकित हो गए। अब कंस का अंत है। सभी ऋषिगण आदि देवता भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगी। तारणहार की जय हो, देवकी के 8वें पुत्र की जय हो। वहां से आए
अपने अतिथि भवन में सज के अपना घोर होते हुए रंग रंग कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पर कुरकुरा नाम का एक मलमस्त अलमस्त हाथी गज खड़ा हुआ था। उसे उस कुरकुरा नाम के गज में 10,000 हाथियों का बल था। भगवान मलकिलत नाम का सारथी था। उसे इतना मंदरा पिलाया कि वो मंदरा पी के पीकर मत वाला हो गया, पागल हो गया। भगवान कृष्ण और बलराम जैसे दरवाजे पर पहुंचे, उसे कुलपीड़ा नाम के गज को छोड़ दिया। भगवान ने उस कुलपीड़ा को एक प्रहार किया, जाके वारा हद दूर गिरा। दूसरी बार झपटा भगवान ने दूसरा प्रहार किया। कुलपीड़ा वहीं सदगति को प्राप्त हो गया और कुलपीड़ा की जो दांत निकले हुए थे दोनों को तोड़ कर ले गए। बोले भगवंतरा वन बिहारी लाल की जय। और जाके मामा कंस के दरबार में रख दिया। वो राजा के यहाँ अगर जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, या श्रीफल। तो या श्रीफल तो नहीं है, जो जैसा है उसे वैसा ही देना चाहिए। और हाथी के दांतों को तोड़कर मामा को भेंट में दान दे दिया। मामा की जय हो। अब यज्ञ यहाँ उत्सव मनाया जाए। अखाड़ा में बलराम और कृष्ण खड़े थे। इनकी उम्र 16 वर्ष की थी। जो अलमस्त पहलवान खड़े थे, उनकी उम्र कोई 40 साल का था, कोई 50 साल का था। उम्र के अनुसार डालना चाहिए तो अच्छा होता है। वो पहलवान बहुत बलवान थे। भगवान बलराम और कृष्ण छोटे छोटे लग रहे थे। अक्रूर जी ने विरोध किया, परंतु नहीं, कंस राजा की आंख सीधी नहीं चली। 5 सालों के साथ भगवान ने घोर युद्ध किया, 5 को धराशायी कर दिया, गति प्राप्त की। अब यहाँ चारों तलवार लेके दौड़ता है भगवान कृष्ण। चारों और मुष्टिकम प्याजते बलराम बता देयते कंसम चरा दुष्टो यत्नासो नमाम प्रिया। भगवान झपटते हुए मामा कंस की चोटी को पकड़ लेते हैं। बलराम ने संकटाचूर्ण आदि को पकड़ा और चाणूर को पकड़ा। इनको बहुत मसला मर्दन किया। और भगवान ने तीसरा प्रहार में कंस को सदगति प्राप्त कर दी। कंस की प्राणस्य फादि विश्यति सिंहासनाधिकाम प्रिया सक्षते ते सत्स्वरूपाय। एक प्रहार किया आपने अश्वी भाई का, दूसरा मेधिका, तीसरा शांति का, चौथा मामिका और अरुणा का, पांचवा अष्टमी अश्वनी कुमार का और सातवां तो ईश्वर बलराम साथ में थे ना। यह 8 भाई का बदला भगवान कृष्ण ने लिया और 8वां प्रहार किया तो कंस सतगति को प्राप्त हो गया। बुधवा के बिहारी लाल की जय। कंस के प्राण निकल गए। राज्य से सिंहासन खाली हो पड़ी थी। तो भगवान कृष्ण ने बलराम ने कठोर कारावास करवाई। जहाँ पर उनके नाना कहते थे उनको कैद से मुक्त कराया। सूरसेन जी महाराज को कैद से मुक्त करा दिया। सूरान्यम ग्रहणेश सुवासंगतो तो देवो नाम प्रकटया। तत्काल अभिषेक करा के चंदन वंदन में वस्त्र धारण कराए और अभिषेक कराया। और जाके फिर अपने माता पिता वासुदेव को देवकी को कैद से मुक्त करने पहुंच गए। देखिए बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। जैसे कठोर कारावास में पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण जिसमें जन्मे थे, आज भगवान उसी कठोर कारावास में पहुंच जाते हैं। यहाँ देवकी का हाल तो ऐसा था जैसे पतझड़ में पत्ते सूख जाते हैं। जैसे पतझड़ में पत्ते सूख जाते हैं उसी प्रकार देवकी का तन हो गया। और जैसे पुत्र की दृष्टि अपनी मां पर पड़ी, देवकी की स्तनों से दूध टपकना प्रारब्ध हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं ममता। देवकी जान गई मेरा 8वां पुत्र जीवित है। देवकी की 8वें पुत्र की संतान जैसे कठोर कारावास में प्रवेश किया, देवकी के स्तनों से दूध गिरना प्रारब्ध हो जाता है। देवकी स्तनों नमन उत्तम सूचना अमृतो जलपाना। जो पुत्र जिस पुत्र ने अपनी माँ का स्तनों का पान किया वो अमृत होता है, उसे कोई नहीं मार सकता। आज तो देवकी के स्तनों से स्वयं दूध प्रारब्ध हो गई। जैसे भगवान ने अपनी मां देवकी को उठाया और गले से लगाया, उनका शरीर जो पत्थर के समान था पुनः सुकुमार कोमल हो गया, सुंदर हो गया। अपने वासुदेव जी पिता को कैद से मुक्त करा और आके स्वयं मथुरा में वास करने लगे। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय।
बोल बाके बिहारी लाल की जय। वो कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। जय हो। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। हो मूसलाधार बरसात में, हो मूसलाधार बरसात में जपे तेरा नाम। कंस के प्राण पल में हरे, दुख माता पिता के सहे। कंस के प्राण पल में हरे। वह उससे जीतना कोई मामूली बात नहीं, मानो लोहे की चना चबाने की क्षमता। बोले राजा परीक्षित ने पूछा वह कौन था? बोले वह सुधा चंद्रवंशी राजा जरूर था, बसंत वह राक्षसी का पुत्र था। महाराज राक्षस के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में जन्म नहीं हुआ राजा जरासंध का, दो भागों में बटा हुआ था। उस जाके उस पुत्र को जंगल में फेंक देते हैं और जाके जैसे अरस परस सामने दोनों को करते तो जुड़ जाता, उसी से नाम जरा सिद्ध पड़ता है। महाराज वह राजा, उसकी पत्नी जो रेवती थी कंस की बड़ी बलवान थी, उसका विवाह हुआ तो वह लड़की जब घर पहुंचती कन्या भी नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी का बड़े जोर तोड़ से स्वागत किया। महाराज जरासंध ने, मगध के राजा था। बोले नारद मुनि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। नारद जी कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों कारण है, कौन सा कारण है? बोले यह तो बताओ, जो मथुरा का राजा है उसको परास्त करना है, उस ग्वाले को मारना है, कैसे विजय हो सकती है? हाँ विजय तो हो सकती है, बसंते एक बात है। बोले कौन? बोले यवनों के राजा को अगर साथ में कर ले तब। यवनों का राजा कौन था महाराज? यह यवनों का राजा कौन था? काली यवन था महाराज। बोले राजा परीक्षित ने कहा यदि काली यवनम यत् राजस्य देवानाम युक्ते है यत् जरा वंशस्य कृता। इसका कौन सा वंश था महाराज? कौन है?
तो किसी ने कहा शेर मिले तिदुआ मिले ना हर लो मिल जाए, और तुलसीदास कट के कहे कि मैं हरने मिल जाए। मैं हरजन का कहा शेर मिले तिदुआ मिले ना हर लो मिल जाए, ना हर शेर भी आ जाए तो डके रहते, पर तुलसीदास कट के कहे कि मैं हरने मिल जाए। जिसके कभी आपने यह देखा कि मर्द कभी संतान को जन्म सकता है, क्या पीड़ा कभी संतान को जन्म दे सकता है? इसी बार वह युद्ध कर रहा था, वहां राजा ने उससे पीड़ा कह दी, उसको क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद तो मन पीड़ा है ऐसा कहने के बाद उसको लज्जित हो गया, शर्म के मारे झुक गया। पीड़ा को पीड़ा नहीं कहेंगे, क्या क्या कहेंगे बताइए? कनुआ से कनुआ के तो बात बिगड़ जाए। अगर प्रेम तुम जो होलो होले के भूल तो बता दी, तो राजा ने क्रोध में आके उसे कह दिया मैं हर तू पीड़ा है। उसे क्रोध आ गया, लज्जित हो गया, जाके उसने तब किया, ब्रह्मा ने वरदान दिया कि मेरे तो ऐसा कहा मैं बदला लेना चाहता हूँ, अगर मेरे यहाँ कोई संतान हो तो ऐसी हो उसे स्वयं मारने। भगवान भी विचार करना, तो नाम देव यवन था, उसका नाम था यवन। वह जाके भगवान की कृपा से उसे केवल यवन करने योग से संतान उत्पन्न, पेट फाड़ के जन्म हुआ, जिसका नाम काली यवन पड़ा हुआ। पेट फाड़ के पुरुष के पेट से जन्म लेने वाला राजा यवन था, यवनों का राजा। जरासंध ने उसके साथ संधि कर ली, एकत्रित हो गया। राजा जरासंध ने संधि कर ली और 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करना प्रारंभ कर दी महाराज। अब तो इनने सोचा, बड़ी विचित्र बात है, भगवान तो दयालु थे, जानने वाले, त्रिकालदर्शी थे। एक तो विश्वकर्मा शिल्पकारायण समुद्रे तटे द्वारगते निवारणो। यहाँ जिस जमीन पर अपन बात करते हो उस पर अगर 5 पीढ़ी व्यतीत हो जाए और 6वीं चल रही हो और परेशानियां आना प्रारंभ होते तो उस जगह को चेंज करना चाहिए। जी मैं नहीं कह रहा भाई, यह वेद कहते सतयुग में, द्वापर में 5 बार 5 पीढ़ी और कलयुग में 11 पीढ़ी। विशेष 11 पीढ़ी के बाद जगह स्थान कर बदल दो तो आपकी तरक्की हो जाएगी, और हो सके तो 3 पीढ़ी में स्थान बदल दो तो आपकी तरक्की हो जाएगी। मैंने जी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद कह रहे हैं। बोलो पंडित जी खर्चा होगा बता, एक तो टपरा नहीं बना पाओ, पंडित जी कह रहे 3 पीढ़ी बदल दो तो 11 कितनी 3 त्रिका 9 और 2 11 पीढ़ी निकल जाए, जगह चेंज तरक्की हो गई। यहाँ अब भगवान ने सोचा मथुरा को छोड़ना चाहिए, अब तो एक नया रचना चाहिए। अपने देव शिल्पी विश्वकर्मा को आह्वान किया, प्रकट हुए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी महाराज आदेश दिया, जाओ 12 योजन चौड़ी 18 योजन लंबी समुद्र में टापू पर द्वारकापुरी का निर्माण कर दो। यते द्वारकम यदपुरी निश्चते तत्वाराणां गतः देवो यत्र मनुष्यतावदेव द्वारकानाथाय भवः। ऐसी द्वारकानाथ किस प्रकार बातें सुनी तो रात भर में द्वारकापुरी का नया निर्माण कर दिया। चारों दरबार सुशोभित मणियों से रड़क, मणियां जड़ी हुई थी, चारों तरफ चमक रही थी। द्वारकापुरी देवताओं की बनाई हुई थी, बड़ी सुंदर थी, जैसे स्वर्ग स्वयं ही हो। स्वयं स्वर्ग के अधिपत्य द्वारकानाथ को रहना था। अभी तो भगवान कृष्ण थे, अब द्वारकाधीश होने जा रहे थे। अब रातों रात योग माया को आह्वान किया, योग योगेन्द्रिया महामाया महाकाली चंडिका। कोई समझ चल रहा है ना महामाया? हे माया, हे सप्तम काल रात्रि महामाया योगेश्वरी प्रकट हो जाओ। आज अर्धरात्रि में सभी को ऐसे नींद डाल दो कि वो सो के सोते ही रहें और उनको यह मालूम ना हो कि मथुरा छोड़ के हम लोग द्वारका में वास कर रहे हो। ऐसा पर्दा डाल दिया माया का। गौ चर धन अद्व्यास, जो
मथुरा में थे, धन ढोर आदि सभी ने किया कि स्थापित युग द्वारा स्थापित कर दिया। अब मालूम था हमारे भगवान को कि अब तो काल युवन का राजा और जरासंध उत्तर दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। भोर होते हुए बलराम और कृष्ण उत्तर दरवाजा खोला, वहां पर मगध का राजा जरासंध और यवनों का राजा खड़ा हुआ था। भगवान ने अपने शस्त्र वही रखे थे। भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया इस बार, 18वीं बार भगवान ने शस्त्र को नहीं उठाया। क्यों? राजा परिचय महाराज भगवान कृष्ण निशस्त्र होकर क्यों गए? बोले वो जानते थे। क्या जानते थे महाराज? मैंने कहा ना, शेर मिले तेंदुआ मिले ना हर लो मिल जाए, तुलसीदास कथ के कहे कि पीरा मिल जाए। इनकी अगर मैयत में शामिल हो जाओ तो दिक्कत, देख लो तो दिक्कत, और मार दो तो दिक्कत। इनने बड़ा विचार किया। इसलिए जो पीड़ा होती है उनकी मैयत कब होती है? किन्नरों की मैयत रात्रि में होती है, ताकि कोई देखे ना। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं। उसे अंतिम मिट्टी अग्नि मुख नहीं दिया जाता, मिट्टी ही दी जाती है और चप्पल से पीटा जाता है महाराज। इसलिए उस मैयत को कोई नहीं देख सकता। तो भगवान ने सोचा मारना तो पाप लग जाएगा। भगवान ने स्वयं शस्त्रों को रख दिया और जरासंध के सामने, काली वन के सामने भगवान ने भागना प्रारब्ध कर दिया। अब काली वन का राजा भगवान कृष्ण का पीछा करते करते दौड़ता जा रहा था। भगवान ने सोचा रुक जाओ, तुम्हारी मृत्यु किसके हाथ से होना वो तो पहले जानते थे। कृष्णाय नंद कारणे, भगवान का नाम जैसे रण को छोड़ा तो भगवान का नाम रण छोड़ दास जी पड़ गया। रण छोड़ भगवान की जय। जैसे आगे पहुंचे गुफा में प्रवेश कर गए, जहां गुफा में हमारे महाराज मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज यह मुचकुंद कौन है? वही मुचकुंद है जिसने देवासुर संग्राम में भगवान के साथ युद्ध किया था। भगवान ने कहा, प्रभु अब तो मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, पर सो कैसे सकता हूँ? कोई ना कोई मेरे को उठा देता है। मुझगंधम परदा भवेत कृष्ण देवत्याः, प्रभु ऐसा अभय दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हमको कोई ना उठा। तो भगवान ने वरदान दिया राजा मुचकुंद को, जाओ राजा मुचकुंद, मैं तुमको वरदान देता हूँ जिसको तुम्हारी नींद में विघ्न करेगा और सर्वप्रथम जिस पर दृष्टि पड़ जाएगी वो जल के भस्म हो। ऐसा अभय वरदान दे दिया भगवान। राजा मुचकुंद उसी गुफा में वृंदावन की दृढ़ नाम के वन में गुफा में सो रहे थे। भगवान जानते थे राजा मुचकुंद का समय आ गया है। भगवान दौड़ते हुए शिखरों के बीच में, दोनों पर्वतों के बीच में गुफा की उस गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद जी महाराज जहाँ सोए हुए थे, भगवान ने अपना पीतांबर लिया और राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। डाला, इतने में यवनों का राजा प्रवेश कर गया और देखा बड़े जोर से, पसीना में लथपथ था, दौड़ता हुआ जा रहा, लथपथ था बिल्कुल, पसीना शरीर से चू रहा था और हंसने लगा। रे ग्वाला तू डर के मारे यहाँ थक गया, सोने लगा। सोने का नाटक करता है, ढोंग करता है, पीतांबर खींचा, जोर से एक लात मार दी। जैसे लात का प्रहार किया, हमारे मुचकुंद जी महाराज की नींद टूटी। श्री राम का ध्यान करते हुए उठे, दृष्टि पड़ी तो सामने यवनों का राजा खड़ा हुआ तो अजन के भस्म हो गया। बोलबागे बिहारी लाल की जय। भगवान ने वह कार्य भी पूर्ण कर दिया, यवनों का राजा चला गया। महाराज यहाँ बलराम जी महाराज भी आए। राजा मुचकुंद से कहा, महाराज तुम्हारा समय कौन सा युग चल रहा है? बोले द्वापर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बोले द्वापर, सतयुग, त्रेता, मुझे द्वापर, 3 युग भी थी तो मैं सो ही रहा हूं। चारों तरफ नीचे आके देखा, छोटे छोटे से वृक्ष दिख रहे थे, छोटे छोटे से मनुष्य दिख रहे थे। राजा मुचकुंद को बोले, तो लोग क्या करें?